हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। आज क्या होगा? आज बनेगा फिर से वही विंटर सीजन, विंटर सीरीज, विंटर रेसिपीज वही है। और इससे पहले मैं एक जोक सुनाना चाहती हूँ। मैंने सुना और मुझे बहुत मज़ा आया और बिल्कुल सच बात कही। उन्होंने कहा कि लेडीज़ को सब कुछ संभालने की आदत है। घर संभाल लेती हैं अकेले, बच्चे संभाल लेती हैं और अपना कैरियर संभाल लेती हैं, किसी दूसरे का भी कैरियर संभाल लेती हैं, मतलब बना लेती हैं। और उनकी मल्टीटास्किंग होती है, किचन का भी काम कर रही होती हैं। सब्जी वाले ने आवाज़ दी तो वो भी सुन लेती हैं कि क्या क्या उसके पास है, तो जो उनके पास नहीं है, सपोज धनिया नहीं है तो जैसे सब्जी वाले ने बोला धनिया या मेथी, अरे रुको भैया हम सब ये लेने आ रहे हैं, मतलब धनिया हमें वहाँ से मिल जाएगी। दूध वाला भी काम करते करते आ गया तो दूध भी ले लिया, दूध को उबालने भी रख दिया। चाहे कितनी भी कुकिंग के 3-4 प्रोसेस चल रहे हैं तब भी दूध पे भी पूरा फोकस रहेगा उनका। बच्चों की स्टडी हो रही है कि नहीं, बच्चों पे पूरा ध्यान। बीमार हैं तो ये उनको हुआ है तो दवा उन्होंने कब खाई, स्कूल गए तो आए, मतलब पूरी दुनिया का ठेका लिखा लेती हैं, सब कुछ संभाल लेती हैं। लेकिन वो अपना क्लचर क्यों नहीं संभालती? तो जब वो बात सुन के मुझे इतनी हंसी आई। फिर बोलते हैं कि क्लचर यहाँ वहाँ रख देती हैं और फिर सबसे पूछती हैं तुमने मेरा क्लचर देखा क्या, वो वाला क्लचर देखा क्या, मैंने यहीं तो रखा था, कहाँ गया कहाँ गया। और जब उन्होंने ये लाइन बोली तो फिर तो हंसी से लोटपोट। मैंने कहा सेम 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 यही मेरा हाल है। मैं अपना क्लचर अभी लगा है, ठीक है, अभी लगा है। अभी काम करने के बाद ऐसे होता है कि बाल खोल लिया, थोड़ा सा ऐसे खुला कर ले, रिलैक्स रहता। अब क्लचर निकला या बेड में ऐसे लेटना है, क्लचर निकला, यहाँ वहाँ तकिया में फंसा दिया। अब वो उठे तो क्लचर कहाँ है, क्लचर कहाँ है, टेबल में देख रहे हैं नहीं है, बेड पे देख रहे हैं नहीं है, घर में पूछना है 2 लोगों से जो सामने नजर आए क्यों तुमने मेरा क्लचर देखा है। तो जब उन्होंने ये लाइन बोली मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके साथ होती है। मैं तो सोचती थी मैं ही ऐसा करती हूँ। अगर किसी ने ये मतलब जोक बनाया है तो इसका मतलब, और उसमें कमेंट भी सब लोग यही कि हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। कल ही मैं अपना क्लचर ढूंढ रही थी, डिट्टो सेम मेरे साथ ऐसा होता है। तो अब सब लोग मुझे बताओ आज कि कौन कौन अपना क्लचर ढूंढता है घर में ऐसा सबके साथ होता है कि नहीं, किसके किसके साथ होता है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं काम। और हाँ, मटर क्या रेट मिल रही है हमारे भूसावल में? रेट सस्ते हो गए। 80, पहले 100 थी, फिर 80 तक आई थी, फिर 60-70 में मिल रही थी, अभी 50 रुपये में आई है मटर। तो अब इसे स्टोर भी करके रखेंगे मटर को। अब चूँकि हरी मटर सस्ती हो रही है तो अब थोड़ा थोड़ा मैं स्टोर करना शुरू कर रही हूँ। हरी मटर को मैं साल भर तक के लिए स्टोर करती हूँ और पूरे साल तक एकदम सही रहती हैं। हमारा डबल डोर फ्रीज़ है, फ्रीज़र में मैं स्टोर करती हूँ और सिंपली सिर्फ मटर को छील करके उसके दाने निकाल कर एकदम ड्राई रहें। कोई मटर का दाना डैमेज है या कुछ अच्छा सा ख़राब सा लग रहा है उसको तुरंत उसी समय हटा देना है। मैं ना तो धुलती हूँ ना इनको उबालती हूँ, वैसे बॉईल करके भी बहुत से लोग स्टोर करते हैं। पर अगर लाइट वाइट ज़्यादा जाती है, ज़्यादा देर के लिए जाती है और आपका फ्रिज बंद रहता है तो ये मटर ख़राब हो सकती है। तो हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ये सारे के सारे मटर के दाने इस तरीके से निकाल लेती हूँ मैं। ठीक ऐसे ही मैं स्वीट कॉर्न को भी स्टोर करती हूँ, दोनों ही चीज़ें। मटर के छिलके पूरे साइड कर देंगे। हरी सब्जियों जब आती हैं सर्दियों में तो एक ये भी अलग काम रहता है कि सारे छिलके मैं अलग रखती हूँ ताकि फिर हम अलग से उसको दे सकें बाहर गाय वगैरह के लिए ना, इसलिए। तो ये पालक भी आई है, मेथी आई है, इन्हें मैं बाद में साफ़ करूँगी आराम से बैठ कर के। और ये पतले वाले बैंगन आए हैं, इनकी हम सब्जी बनाएंगे या फिर भरता बनाएंगे। ये वाले बैंगन पालक के साथ, पालक बैंगन भी बहुत अच्छा बनता है, मेथी और बैंगन भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो ये जो मटर के दाने हैं इनको कैसे स्टोर करूँगी मैं, ये ज़िप लॉक पाउच है या कोई भी आप नॉर्मली जो भी पाउच, बैग, कंटेनर जो भी यूज़ करते हो, बस उनमें ये मटर के दाने भर लेने हैं। ये ड्राई हैं, मैंने अभी धुले भी नहीं हैं। जिस समय हम इनको यूज़ करते हैं ना तब फ्रिज से निकालते हैं तो ये फ्रोज़न होते हैं, आइस रहते हैं, एकदम आइस रहती है इनमें। तो उस समय मैं धुल करके फिर इनका इस्तेमाल करती हूँ। फ़िलहाल बस दाने निकाल लिए और पूरे दाने ज़िप लॉक पाउच में भर लिया और अब इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में। और पालक और मेथी बाद में मैं साफ़ करूँगी। ये जो बैंगन है पतले वाले, इनमें बीजे नहीं होते हैं और इस बैंगन की पालक के साथ भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मेथी के साथ भी बैंगन मेथी भी अच्छी बनती है, आलू बैंगन भी अच्छे बनते हैं। शुभम बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाता है, इस वजह से मैं बैंगन की सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। ज़्यादा क्या, शायद बनाती नहीं हूँ, कभी कभार। तो बैंगन का भरता खाना तो अभी उसने फ़िलहाल सीख लिया है।
तो फिर वही सोच रही थी क्या करूं, बना लूं क्या। फिर सोच रही हूँ बनाऊंगी भी तो जब नहीं खाएगा तो फिर क्या ही करेंगे। तो यहाँ पर बैंगन को ना इस तरीके से लंबा लंबा मैंने कट कर लिया है। लंबा कट करने से पहले तो अंदर पूरा देख लो कीड़े वगैरह तो नहीं है। जब कीड़े हैं तो वो हिस्सा काट के निकाल देंगे। तो एकदम ज़्यादातर ये साफ़ ही रहते हैं, सही रहते हैं मतलब। और ये इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे। आप इस तरीके से भी कढ़ाई या पैन में भून सकते हैं, और या फिर उनको छिलका जैसे अगर आपको निकालना है, क्योंकि जो बैंगनी वाला मोटा वाला भी बैंगन आता है ना, उसका भी अगर आपको इस तरीके से, जैसे आज मैं बनाऊंगी भरता, उस तरीके से आप बना सकोगे। तो अगर आप चाहो तो इसका छिलका पहले से निकाल लो नाइफ से, इस तरीके से पतला पतला ईजिली निकल जाता है। या फिर जब आप छौंक रहे हो ना, फिर उसमें तेल लग जाता है और फिर वो सारे के छिलके बाद में आपको निकालने होते हैं, तो इससे बहुत आसानी से नाइफ से निकल जाता है। अब यहाँ पर पैन में सरसों का तेल गरम करने रखा है। तेल थोड़ा ज़्यादा सा डालेंगे ताकि जितने भी हमारे बैंगन हैं या प्याज हमने इसमें इस तरीके से बड़ा बड़ा कट करके डाला है, साथ ही इसमें डाली है थोड़ी सी हरी मटर, और इसी के साथ हम डालेंगे टमाटर भी बड़े बड़े पीसेस कट करके। और जिस तरीके से टमाटर की चटनी हम बनाते हैं ना ऑयल में सेक के, वैसा ही है। हरी मिर्ची ली है पतली लंबी बड़ी कट की हुई, साथ में लहसुन की कलियां भी ली हैं 8-10। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ पैन में डाल देंगे। और ये डाल दिया हमने लंबा कटा हुआ अदरक, आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो। साथ ही नमक डाल करके अच्छे से आप इन सबको मतलब ऑयल में भून सकते हैं, और फिर ढक करके इसको पकने देंगे। तो बस यहाँ पर ये जो भरता बनेगा ना, ये इस तरीके का भरता बने। और जैसे ही सारी चीज़ें रख दी फ्राइंग पैन में, ऑयल है उसमें थोड़ा ज़्यादा सा तेल रखना, और फिर ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी। और यहाँ पर हमने धनिया पत्ता भी काट करके साइड में रख लिया है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ धनिया पत्ता डालने की ज़रूरत है। बाकी लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, प्याज सब चीज़ें डालनी हैं एक साथ। और वो पैन में ना ऑयल के साथ अच्छे से बैंगन भुन जाता है। सेम ऐसे ही आप बैंगनी का जो मोटा वाला बैंगन आता है वो भी भून सकते हैं, उससे गैस ख़राब नहीं होती और तेल में बैंगन बहुत अच्छा भुन जाता है, सौंधापन भी बहुत होता है। भरता बन रहा है, साथ में मैं दाल राइस बना रही हूँ। तो मैंने कुकर में ली है तुअर की दाल, इसे धुल करके साइड में रखी है। साथ में छोटी भगोनी में चावल भी डाल करके धो करके साइड में रख दिए हैं। अब यहाँ पर धुले हुए दाल में साफ़ पानी डालकर हल्दी और मेथी दाना डाल करके बस नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और ये कुकर बंद। तो हम इसे लगा देंगे गैस पर। एक विसिल पे ये दाल तैयार हो जाती है, एकदम परफेक्ट बॉईल हो जाती है। ये अनपॉलिश दाल है, और एक सीटी में ही सच्ची में बन जाती है, पूरी अच्छे से पक जाती है। और यहाँ पर बैंगन भून रहे थे, ढक कर के भूना है, और एकदम सॉफ्ट से हो जाते हैं। मटर जो टमाटर है ना, उनका छिलका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं भाप में जब वो सॉफ्ट हो जाता है। और ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और ये बैंगन, ये सारी चीज़ें अच्छे से ऑयल में भून चुकी हैं। इसमें इस तरीके से भूनने से ना गैस ख़राब नहीं होती है, सौंधापन रहता है, और बैंगन पूरा अच्छे से भुन जाता है। अगर आप थोड़ा और अच्छे से इसको एक तड़का लगा करके ऑयल का इसके ऊपर डालो ना, तो ये और मतलब जैसे ऑयली ऑयली दिखेगा। मतलब मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, इसलिए ऐसा है। थोड़ा ज़्यादा सा तेल रखेंगे ना तो ऐसे ऑयल सेपरेट सा नज़र आएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर देना है कितने, और जैसे आप मैशर से मैश करोगे ना, थोड़े बड़े बड़े से इसमें प्याज रहेगी, लहसुन भी रहेंगे आधे बड़े छोटे। और इसमें मैंने मिर्ची पाउडर डाला है, और धीमी आंच में इसको अच्छे से भूनने दिया है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल सेपरेट भी हुआ है। फिर इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर देंगे। तो ये बैंगन का भरता, बैंगन का चोखा, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसी के साथ आप चने के आटे की रोटियां या कोई भी टिक्कड़ रोटी, गर्मा गर्म कोई भी रोटी के साथ ये सर्व कर सकते हो, बहुत अच्छी लगती हैं। वो पानी वाली रोटी, पनेथी रोटी होती है ना, उनके साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, मोटी वाली जो रोटी होती हैं। और गरम गरम बैंगन का भरता तैयार। ये थोड़ा बड़ा बड़ा सा रहेगा, प्याज बड़ी सी रहेगी, टमाटर थोड़े बड़े बड़े से, हरी मटर एकदम अच्छे सॉफ्ट हो चुकी है, लहसुन मिर्ची, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस भरते को ना बाटी के साथ भी बना सकते हो। अभी यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गरम किया है, डाला है बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हींग, और साथ में हरी मिर्ची, और फिर बारीक कटी हुई प्याज। इसके साथ ही लाल सूखी मिर्ची डाल करके सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये तैयार हो गया है तड़का दाल के लिए, और इसमें डाला है मिर्ची पाउडर। और ये जो कुकर में हमने दाल रखी थी, चलो दाल निकाल के चेक करते हैं सबसे पहले। और दाल इतनी अच्छी बॉईल हो गई है, ये देखो सिर्फ एक सीटी में दाल तैयार हो गई है।
और 1 कप से थोड़ी कम ही दाल ली थी मैंने। तो ये दाल अब इसमें हम डाल देंगे पैन में, जो हमने तड़का बनाया है। बस एक बार अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे, बॉईल करेंगे दाल को। और ये दाल तड़का या दाल फ्राई तैयार हो गई। बहुत सिंपल और टेस्टी, और अरहर की दाल जो कि हर दिन बनती है, और जिस दिन 2 दिन ना बने ना तो कमी सी महसूस होती है। और लगभग रोज़ ही बनती है, भले दूसरी दालें चेंज होके बनती रहें। तो इसके साथ में ही ये बैंगन का भरता है, और यहाँ दाल भी तैयार है। तड़का लगा करके इस पैन में रखे रहने देंगे, क्योंकि आजकल तो खाना गरम गरम सबको चाहिए, दोबारा भी गरम करना है तो इसमें ही गरम कर सकेंगे। और इसे ढक करके रख दिया हमने साइड में। तो इस तरीके से हो गई है तैयारी। अभी आगे और भी मुझे काम करने हैं। ये जो मैंने चावल धुल के रखा था, इसमें साफ़ पानी डाला हुआ है, और इसमें घी और नमक डाला है। साथ में इसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, और इन सभी को मिक्स कर देंगे। जैसे ही उबाल आएगी ना, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है घी, जीरे और धनिया पत्ते की। ये जीरा राइस बनाने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अब चाहो तो तड़का लगा के भी कर सकते हो, पर जैसे जल्दी से कुछ करना हो ना, सब चीज़ें मिक्स करके और धीमी आंच में ढक करके इसको पका लो। जब आप खोल के देखो पानी पूरा ड्राई हो चुका है, सूख गया है ना, बस फिर गैस बंद कर दो। फिर भी कुछ मिनट ढक के रखो पहले, और फिर इसे इस तरीके से फोक से मिक्स कर लो ताकि ये जमेगा नहीं, और एकदम खिला खिला बिखरा बिखरा जीरा राइस तैयार। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है चावल की। और ये चावल ढक करके रख दिया मैंने साइड में। अब भगोनी में ही चावल बनाया है तो उसमें ही ढका रखा रहेगा। और ये मलाई जो कि फ्रिज से निकाल के मैंने पहले से कल बाहर रख दी थी। डे 1 में जब इस भगोने में, इस कटोरे में मलाई निकाली थी, तभी 1 चम्मच दही डाल दिया था, और इसमें दही डली हुई ये मलाई है। तो जो नीचे नीचे देखो ऐसे जम सी जाती है, जैसे दही जमती है वैसे ही मलाई भी जम जाती है। और इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है दही डालने की वजह से, और घी अच्छा बनता है, मलाई अच्छे से फेंट जाती है। तो नॉर्मल चाहिए मलाई हमको फेंटने के लिए। तो ये मैंने रात में बाहर निकाल दिया था, तो करीब 8-10 घंटे अगर बाहर रखी रह गई है फ्रिज से बाहर, रोज़ तो मलाई फ्रिज में ही रहती है, तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाती है और नरम हो जाती है। मैंने एक बड़ी वाली चम्मच ली है, और जिससे मैंने इसमें पूरा अच्छे से मिक्स करते हुए फेंट लिया है। और जैसे ही फेंटा है तो वाइट वाइट सा, मतलब जैसे दूध या यूँ कह लो मट्ठा जो है वो सेपरेट हो गया था। फिर इसमें नॉर्मल पानी डाला है, और फिर से एक बार इसको फेंट लेंगे। फिर ये जो हमारा बटर है वो सेपरेट होने लगता है। फिर इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी बर्फ़, जाकि जैसे ही ये ट्रे पानी बर्फ़ डालेंगे ना, तो ये पानी ठंडा होगा जो बटर मिल्क है, तो जो ये बटर है वो थोड़ा थोड़ा हार्ड होने लग जाएगा आइस की वजह से। फिर ये अच्छे से पूरा एकदम सेपरेट हो जाएगा, जैसे मलाई जो मक्खन है ना, मक्खन और दूध जो छाछ है वो पूरी एकदम सेपरेट हो जाएगी। और ये जो आइस ट्रे है, इसे मैं पानी डाल करके फ्रीज़र में रख दे रही हूँ, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब ध्यान से नहीं डालो ना पानी, और ट्रे रख दी, पता चला जब चाहिए तो बर्फ़ ही नहीं है, इसलिए अभी उसको पानी डाल करके ट्रे को रख दिया है। और ये उतनी ही देर में, जब तक मैंने ट्रे वगैरह भरी, तो जो आइस थी वो मेल्ट हो गई है, और ये ठंडा ठंडा सा एकदम हो गया है बटर मिल्क यानी छाछ। और ये जो बटर है ये पूरा सेपरेट हो गया है। अब इसको हम एक बार और भी क्लीन कर लेते हैं। तो 1-2 बार आप अच्छे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे क्लीन कर सकते हो। पानी तो मैं हमेशा नॉर्मल ही डालती हूँ यार, पता नहीं क्यों आदत में ही है मेरे। भले ही ऐसे अभी आइस डाल दिया वो एक अलग बात है, बट मलाई में जब मैं फेंटती हूँ ना, तो हमेशा नॉर्मल पानी का यूज़ करती हूँ फ़िल्टर से ले करके। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए फिर से उसको ऐसे मिक्स कर दो, तो वो बटर क्लीन होता जाता है। और जो वाइट पानी निकलेगा ना, वो पूरा वही है छाछ या बटर मिल्क, उसे हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया। तो ये छाछ तैयार है, और यहाँ ये बटर है, और ये बटर मिल्क। बटर मिल्क का आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, जो मर्ज़ी आए। जहाँ पे आपको दही पतला पानी चाहिए वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे कढ़ी भी बनती है, इडली वगैरह का बैटर भी तैयार होता है। और अब इस मक्खन को गरम करने रख दिया है, और बस जैसे ही जैसे ये मेल्ट होने लग जाएगा, धीरे धीरे उस पर ध्यान देना पड़ता है। गरम मतलब जैसे ही पिघल जाएगा फिर उसे हिलाते जाएंगे। आज मैं घी बनाते वक्त एक टिप भी शेयर करूँगी, जिससे ना घी बहुत खुशबूदार, रवेदार और बहुत सुंदर बनेगा, मतलब टेस्टी बहुत लगेगा। और उस काफ़ी लंबे समय तक वो घी में किसी भी तरह की स्मेल भी नहीं आएगी, ख़राब भी नहीं होगा। तो बस इसको कंटिन्यू ऐसे मिक्स हिलाते रहो,
चलाते रहो और जैसे ही ना कि उबाल ना आ जाए। कई बार अगर आपने घी ऐसे पकने रख दिया और आपने ध्यान नहीं दिया तो कढ़ाई से बाहर भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आँच है तो थोड़ा सा मीडियम भी कर लेंगे बीच बीच में, या फिर कभी तेज़ कर लेंगे। ऐसे आँच को धीमा तेज़ भी कर सकते हैं कुकिंग करते समय। अब ये मिक्स करते करते जैसे जैसे धीरे धीरे आप देख रहे हो फिर इसका कलर चेंज हो रहा था, और फिर ये वाइट पार्टिकल्स धीरे धीरे करके लाइट ब्राउन होने लगते हैं और फिर डार्क ब्राउन हो जाते हैं। और इस स्टेज में भी आप ऐसे थोड़ा इसको लगातार मिक्स करो, छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। अब ये घी बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें 1 चम्मच डाला है मेथी दाना। ये बहुत अच्छी टिप होती है, इससे घी में इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत 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 अच्छी खुशबू, और इससे ना घी ख़राब भी नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने घी बनाया था तब मुझे कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप एक बार मेथी दाना डालकर देखना। अब चूँकि मैंने मेथी दाना डाला तो ये मेरी टिप है, नमक और चुटकी भर हल्दी पाउडर। ये मैं मानती हूँ कि जब आप थोड़ा सा इसमें नमक डालो चुटकी भर, और चुटकी भर हल्दी चुटकी भर हल्दी डालने से कलर तो सुंदर आता है, येलोइश हो जाता है घी। प्लस जो थोड़ा सा नमक डालते हैं ना उससे घी का टेस्ट भी अच्छा लगता है, सॉल्टी हो जाता है। जैसे बटर सॉल्टी बटर अच्छा लगता है ना, सॉल्टेड बटर, वैसे ही हो जाता है घी। और प्लस ना दानेदार घी होता है एकदम। लेकिन ये घी और नमक डालने से आप व्रत में इस घी को नहीं खा सकते हैं, क्योंकि नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, व्रत में नहीं खाते हैं बहुत से लोग, सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं। और मेथी दाना चूँकि मैंने डाला था इसीलिए फिर आज मैंने लगे हाथ नमक और हल्दी भी डाल दिया। और मेथी दाना डाल करके तो निश्चित है कि व्रत में नहीं खा सकते। तो इस घी को जो मैंने बनाया है, जिसमें मैंने मेथी दाना और नमक और हल्दी डाली है, तो आप लोग सवाल करेंगे कुछ लोग कि क्या व्रत में खा सकते हैं, तो मैं पहले से बता दे रही हूँ कि इसे मैं व्रत में नहीं खाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसे हम ऐसे डब्बे में रखेंगे जो हम अपना घर में रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। जैसे ये घी दानी में निकाल के रखती हूँ डेली खाने में, वैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे। और पूजा और व्रत के लिए किसी बार ऐसा अलग से बनाएंगे जिसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, और वो हमारा घी अलग रहेगा, वो हमारे व्रत और पूजा के लिए काम आएगा। लेकिन ये जो चुटकी भर इसमें हल्दी और नमक डली हुई है और मेथी दाना डला हुआ है, इससे घी की खुशबू बहुत अच्छी आती है, घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और घी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो बस फटाफट से मैंने फुलके सेक दिए हैं और लंच थाली तैयार हो गई है। जीरा राइस है, दाल फ्राई है, बैंगन का भरता है, और हाँ ठंडा ठंडा दही है जिसमें भुने जीरा डाला है, और दाल के ऊपर घी डाल दिया, अभी गर्म ही है। और इस घी को डालने के बाद दाल का टेस्ट हो चाहे रोटी का टेस्ट हो, मतलब एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही अरोमा आता है। मतलब कोई भी पूछेगा कि घी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुशबू आती है मेथी की वजह से। और चलो थाली परोस ली है, और ये घी हम इसको कंटेनर में भर लेते हैं, ठंडा हो गया। ये लास्ट टाइम मैंने घी बनाया था तब इसी कंटेनर में डाला था, इसमें ही मैंने ये डाल दिया है क्योंकि ये हम खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तैयार है ना, कलर कितना प्यारा है। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना, बिल्कुल बिंदी के बराबर हल्दी डालना, जीरे के बराबर हल्दी डालना, और नमक बिंदी के बराबर डालना ज़रा सी बिल्कुल। और मेथी दाना 1 छोटी चम्मच डाली थी मैंने, जो कि छानने से निकल गई है, लेकिन गरम घी में उसका जो स्वाद और खुशबू और फ्लेवर आना था वो आ चुका है। और घी तैयार, तो इसको इस जार में भर दिया है मैंने और ढक कर के साइड में रख दिया है। ठंडा हो गया था घी तभी उसमें ट्रांसफ़र किया है, और यहाँ किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है। तो आज कुछ ऐसा ही था लंच टाइम पे। ये है डिसानो पास्ता लेशियस स्पैगेटी। ये दुरुम व्हीट से बना हुआ है। इसे को बॉईल करके इसमें ढेर सारी बच्चों की पसंद की वेजिटेबल्स डाल करके बना सकते हैं। ये है अगारो का ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन, और इसमें पानी डाल के गरम किया है, और इसमें डाल दिए हैं स्पैगेटी, और इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल भी डाल सकते हैं। ढक करके इसको बॉईल कर लेंगे, और जैसे ये बॉईल हो जाए इसको तुरंत निकाल के ठंडे पानी में डाल करके साइड में रख देंगे। अब पैन में फिर से ऑयल गरम करेंगे, लंबी कटी हुई हरी मिर्ची और साथ में बच्चों के पसंद की ढेर सारी सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, पत्ता गोभी
और डाली है ब्रोकली। इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर डाल देंगे स्पैगेटी बॉईल की हुई। और स्पैगेटी के लिए बहुत अच्छी टिप होती है, बॉईल करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा होने के लिए, या फिर एकदम ठंडे पानी में डालें तो एकदम खिली खिली बनती है नॉन स्टिकी। इसके ऊपर डाल दिया पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, मिक्स किया और गर्मा गर्म इसे सर्व किया। ट्राई करना। थैंक यू।